Okay. Hi everyone. मैं I wanted to show this new product I've been working on. मैंने काफ़ी टाइम इस पर डाला है to make this PYQ extension and इस presentation में और इस demo में I'll show you कि why this actually seems like something we can use despite हमारे पास जितने सारे ऑनलाइन PYQ के apps हैं और वो सारी चीज़ें हैं. Still why maybe there is a space for this and ऑल्सो हाउ टू यूज़ दिस एक्सटेंशन. ठीक है. एंड ये जब मैं एक्सटेंशन बना रहा था मेरे को वही लग रहा था कि काश मेरे पास मेरे प्रेप के टाइम पे ये चीज़ होती, बट वेल आई डेंट हैव इट, सो आई थॉट मे बी इट कैन बी यूजफुल टुडे. ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन टू शो कि हाउ दिस वर्क्स, लेट्स गो थ्रू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि है क्या. सो during my prep, a lot of people advised me that in 2013 UPSC changed its pattern, so at least at a minimum do the PYQs from 2013 until 2015, 2024, sorry, 25 में attempt था तो 2024 तक. But as you can imagine, this is not an easy task anymore. Now each year we get 100 questions and each question also has like 4 options. Now, not even talking about the options here, but just talking about the number of questions for each year. तो 100 questions, 12 years. अब अगर आप 2026 का अटैम्प्ट दे रहे हो तो आपको मिनिमम 1200 क्वेश्चंस करके जाने हैं. और सिर्फ करके ही नहीं जाने हैं, यू नीड टू डेडिकेट टाइम टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. आपको इनके सारों के ऑप्शंस, इनके आंसर्स याद करने हैं. मतलब many coachings and many people have already covered the PYQ repetition, तो वो मैं यहाँ कवर नहीं करने वाला हूँ, ये आपको ऑलरेडी पता है. एंड मैंने कई एस्पिरेंट्स से बात की, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ. हम टाइम ही नहीं डेडिकेट कर पाए टू डू ऑल ऑफ दीज 1100 क्वेश्चंस, क्योंकि सिलेबस ही इतना हो जाता है कई बार इन क्वेश्चंस को बार बार करने में. देर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, इट्स नॉट एक्चुअली दैट ईजी. आप में से कई मे बी जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो ऑलरेडी कोशिश कर चुके होंगे एंड मे बी ऑल्सो हैव नॉट डन दिस येट. तो अब हमें अचीव क्या करना है कि हमें कम से कम ये PYQs जो हैं कई बार एटलीस्ट लगा के देख लेने हैं. लाइक एक बार करने से शायद हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हमें ये चीज़ें कई बार करनी होंगी. एटलीस्ट 2 या 3 बार तो एक क्वेश्चन को देख ही लो. तो दैट मीन्स लाइक 12, सॉरी, यस, तो दैट मीन्स कम से कम हमें 1200 क्वेश्चंस 2 से 3 बार करने पड़ेंगे, विच इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट. नॉट जस्ट दैट, हमें इनके सारे आंसर्स और कई बार हर एक ऑप्शन का रैशनल भी याद रखना पड़ेगा. अगेन बिकम्स अ बिग एंड बिग टास्क एज लाइक वी मूव फॉरवर्ड. तो सोल्यूशन क्या निकाला? सोल्यूशन है कि अ क्रोम एक्सटेंशन दैट एक्चुअली शोज यू अ न्यू PYQ एवरी सिंगल टाइम यू ओपन अ टैब. क्योंकि अभी अगर देखिए, जैसे मैं टैब खोलता हूँ नया यहाँ पे, ये जो मेरे सामने एक स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है. सो आई थॉट व्हाट अबाउट वी स्टार्ट यूटिलाइजिंग दिस रियल एस्टेट स्पेस हियर एंड स्टार्ट यूजिंग इट फॉर screen estate to start putting up a questionnaire that we can answer or not answer. तो अगर आप चाहो तो आंसर करो और आप चाहो तो ना आंसर करो. इट्स टोटली अप टू यू. यू कैन स्किप इट और यू कैन आंसर इट, or you can just read the question. You don't have to engage, just read it and see what it is about and move on. Now imagine, अगर आप लैपटॉप पे पढ़ाई करते हो तो हर दिन प्रॉबली यू विल ओपन मिनिमम एटलीस्ट लाइक 20 टैब्स. आप अगर 2 न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे हो और कोई सर्चेस करते हो तो आप उतने टैब्स खोल ही लेते हो, मे बी मोर. लाइक इन दिस प्रोसेस आपने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए होंगे. नाउ इफ़ यू इमेजिन, आपने कोई अलग एफर्ट नहीं डाला, आपने कोई अलग से वेबसाइट नहीं खोली, आपने कोई ऐप नहीं खोली. वाइल इट इज़ वेरी इजी कि आप तुरंत एक ऐप खोल लो और उस पर एक्सटेंशन और उस पर PYQs करने लग जाओ, पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व. अगर अगर हम ऐसे लिस्ट बनाएं ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी कैन डू एवरी डे विच इवन टेक्स 5 minutes ईच, ऐसी बहुत सारी हो जाती हैं. एंड हेंस दिस सोल्यूशन विच इज़ एक्चुअली लेस फ्रिक्शन, कि आपको अलग से कुछ करना ही नहीं है. यू गो अबाउट योर डे द वे यू यूजुअली डू. आप कुछ भी चेंज मत करो, पर उसी के साथ साथ उसी डे के प्रोग्रेस में आप इतने सारे क्वेश्चन करते चले जाओगे. एंड द गोल कैन प्रॉब्ली बिकम कि बाय December 2025, as you know, a lot of people say that you need to be mains ready, but
उस टाइम पे आप प्री को शायद फोकस नहीं कर पा रहे हो, बट हाउ अबाउट वाइल यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, आप ये 1200 प्री के क्वेश्चंस इतनी बार देख चुके हो कि आपको सब एक्चुअली याद हो चुके हैं, ठीक है। एंड नॉट जस्ट याद हो चुके हैं, आई एम श्योर आप में से कईयों को ये पता होगा, इवन व्हेन वी लुक एट थिंग्स, अगर हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं पर हमारा सब कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रजिस्टर करता जा रहा है। तो नाउ इमेजिन आपने अगर दिन में 20 से 30 टैब्स खोले, आपने हर दिन 30 क्वेश्चंस देखे हैं, वो भी यूपीएससी के पीवाईक्यू के, इमेजिन आपका सबकॉन्शियस कितना ज़्यादा अडेप्ट हो जाएगा उन क्वेश्चंस से, उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज से, उनके ऑप्शन से, कि जब आप अगले जनवरी अपनी प्री की प्रेप शुरू करोगे, ऑल ऑफ दिस विल बी देयर इन योर माइंड. तो the friction of doing these PYQs even next January will be minimal. Okay, now let me show you a demo of how it works. So this is how the extension looks. You will be, मैं log out करके दिखा देता हूँ आपको. So you will be asked to log in the moment you open this extension. आप sign in करो Google से, right? And अब that's it. You will start seeing questions here. As and when I open a new tab, you will see मुझे नया question दिखने जा रहा है. एंड इट विल शो अ फ्यू थिंग्स लाइक 2017 का क्वेश्चन है ये, और इसके 4 ऑप्शंस हैं. नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट इज़ दिस थिंग इन द टॉप कॉर्नर. जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करोगे, द एक्सटेंशन इज एक्चुअली गोइंग टू स्टोर कि आपने इस क्वेश्चन का पिछली बार क्या आंसर दिया था, वर यू करेक्ट और वर यू रॉन्ग. नाउ दिस हिस्ट्री विल शो अप फॉर लाइक मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स आपके हर क्वेश्चन पे. सो नाउ इफ़ आई आंसर, और आपको नीचे देखने को मिलेगा एक्सप्लेनेशन कि ये क्वेश्चन था, अगर मैंने ये आंसर किया, एंड मोर एक्सप्लेनेशन फॉर इट इज़ राइट हियर. अगर आप एंगेज नहीं करोगे तो वो नहीं दिखाएगा. लेट्स आई एंगेज विद वन क्वेश्चन, मुझे और कुछ करने का मन नहीं है, एंड नाउ आई विल प्रॉब्ली ओपन इंडियन एक्सप्रेस एंड आई ट्राई टू रीड एन आर्टिकल हियर. तो कोई फ्रिक्शन नहीं, आई कीप गोइंग ऑन विद माई ओन वर्क. अब मैंने नया टैब खोला, आई हैव अ न्यू क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी. Now, if you want to look at your stats, ki how well you have been doing, as you can see, I have not been doing that well. It shows you in the last 7 days or last 30 days how many questions you have attempted, आप कितने गलत कर रहे हो, आप कितने सही कर रहे हो, और ये सारे के सारे PYQs हैं. So you can look up your stats as well. Now, it can happen sometimes कि आपको ये questions नहीं देखना है. You are in a flow state, you are in a focus state, and ये questions are, let's say, become distracting for you. I can understand, it happens. तो वी हैव अ बटन कॉल्ड पॉज क्वेश्चंस. आप जिस भी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, ओके, आई एम गोइंग टू बी रीडिंग लक्ष्मीकांत फॉर द नेक्स्ट 1 hour एंड स्टार्ट अ फोकस सेशन. तो नाउ व्हेन यू ओपन न्यू टैब्स, इट विल एक्चुअली नॉट शो यू अ क्वेश्चन, इट विल ओनली शो यू व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन. एंड द मोमेंट लेट्स से यू आर डन, you can click on exit focus mode and you're back to answering the questions. Great. Now so it can happen कि अब आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगा कि नहीं इसमें कोई चीज़ गलत है, आंसर गलत हो गया, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हैं एंड एवरीवन कैन मेक मिस्टेक्स. या आपने इस पर क्लिक किया और आपको यहाँ पे कोई चीज़ गलत लगी. इट्स वेरी सिंपल. आप बस यहाँ पे जाइए क्वेश्चन मार्क पे, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, एंड यू कैन रिपोर्ट अ प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन और एनीथिंग. और इवन इफ़ यू हैव एनी फीडबैक अबाउट द एक्सटेंशन, आप यहाँ पे लिख दो, एंड आई प्रॉमिस टू गेट बैक टू इन 24 hours. So yes, this is the extension, this is the tool. I hope you make the best use out of it. Thank you.